नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आए हैं जोधपुर के जीतू भाई से हम बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में। तो ये इनकी क्या राय एक बार बताते हैं हम आपको, वीडियो में आप बने रहिए। तो आपकी क्या राय है सीजेपी और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए भैया, अगर ऐसी बात है कि जो सीजेपी है प्रोटेस्ट कर रहा है वो कोई मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो छात्रों के लिए है। लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल मुद्दे जुड़ रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ रही है, वो गलत बात है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए देख रहे हैं। कोई भी ऐसा है नहीं कि मतलब छात्रों के स्वार्थ के लिए या फिर छात्रों के लिए आगे आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अगर आज अरविंद केजरीवाल है और तो जो अभिजीत तिप्के है, वो अरविंद केजरीवाल के ही मतलब वो उनके सहभागी रह चुके हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडलर रह चुके हैं। लेकिन जो छात्रों का मेन मुद्दा है नीट, नीट के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता। आज कोई भी अगर मंच पे बड़ा आदमी आ रहा है तो वो मतलब नीट से हटकर ही बात कर रहा है। किसी को भगवान श्री राम को गाली देना है, कोई भारत माता को बुरा बता रहा है, तो कोई बता रहा है भारत माता है तो बाप कौन है। तो इस वजह से नीट से हटकर मुद्दे आप जंतर मंतर में दिल्ली है जहाँ पे स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज क्यों किए गए? देखिए, पहली बात तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो उस हिसाब से जब स्टूडेंट ने कुछ किया होगा, स्टूडेंट की इतनी भीड़ थी, स्टूडेंट इतनी तादाद में थे कि भाई अगर वो थोड़ा सा भी कुछ उनमें चहल पहल होती तो पुलिस वालों को डर रहता कि ज्यादा उग्र ना हो जाए, ये सब ज्यादा और भी मतलब खतरनाक ना बन जाए। और जो स्टूडेंट थे संसद की साइड जा रहे थे। संसद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 200-200 मीटर तक कोई नहीं आ सकता। और अगर एक अकेला बंदा ऐसे जाए तो भी उसको संसद के अंदर मतलब नहीं घुसने देते। उसमें तमाम पार्टियों, ना कि एक बीजेपी उसमें नहीं बैठी रहती, बीजेपी के ही नेता उसमें नहीं रहते, उसमें तमाम पार्टियों के नेता रहते हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सारे रहते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि मतलब आप ये बोल रहे हो कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया। तो लाठीचार्ज तो ऐसी बात है कि छात्रों ने भी कुछ किया होगा। मैंने देखा है बहुत मतलब एक तरफा जो हो रहा है, जो नैरेटिव चलाया जा रहा है एक तरफा, जो कि भाई पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों पे। तो ये जो लाठीचार्ज है, जो मतलब एक्शन का रिएक्शन हुआ है, इससे मतलब पहले पुलिस वालों ने उनको चेतावनी दी थी कि भाई मत करो मत करो, ये सब ज्यादा हो रहा है। और छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। और फिर एक जो मॉब लिंचिंग हो रही थी, एक जो आरएएफ का जवान था उसकी मॉब लिंचिंग हुई थी। उसके एक्शन के रिएक्शन में ही ये सब मतलब लाठीचार्ज हुई है। तो आपको क्या लग रहा है, ये एजेंडा चलाया जा रहा है कोई, या छात्रों के हित में बात की जा रही है? देखिए, ये एजेंडा ऐसी बात नहीं है कि एजेंडा ही है। छात्रों के हित की बात होनी चाहिए थी। जिस मंच से छात्रों के हित की बात होनी चाहिए थी, वहां से मतलब जो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे कोई भी हो, एंटी नेशनल जो भी चल रहा है देश के अंदर, जो भी जितने विवाद है, आज मतलब जो अभी बिल आने वाला है एफसीआई, तो मतलब ऐसा है कि जो जितना भी विदेशी फंड आएगा कहीं से भी, तो वो उसके ऊपर जो सरकार है उसको नियंत्रण करने के लिए कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, जो विदेशी फंड दिए जा रहे हैं एनजीओ के द्वारा, वो कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, वो सब सरकार चाहती है कि हमें बताया जाए। अभी तक ऐसा चल रहा है कि मतलब जो भी जितना फंड आ रहा है वो नहीं नहीं बताया जा रहा है। जो भी जितना फंड आ रहा है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, वो सरकार के कोई बेसिस डेटा नहीं। तो सरकार बस वही चाह रही है और उसी को मतलब कमजोर करने के लिए जो ये एफसीआर बिल लागू करने जा रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, उसी को कमजोर करने के लिए ये सब एजेंडा चलाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, पेपर लीक की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि सरकार को इसकी 100% जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार आज बीजेपी की सरकार है, तो उस वो नहीं लेगी तो कौन लेगा? जिम्मेदारी तो 100% लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार है और उसी की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। आज मतलब अपने देश को आजाद हुए मतलब 75-76 साल हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में ही पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस आए, और भी सरकारें बहुत आई, जैसे यूपी में हो गई अखिलेश यादव के 2012 में जो लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए थे, उनकी सरकारें में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। तो ऐसा ऐसी बात नहीं है कि बस एक ही सरकार है और उन्हीं के द्वारा पेपर लीक हो रहा है। तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए। लेकिन देखिए, इस्तीफा देना ही कोई हल नहीं हो जाता। क्या इस्तीफा देने से आप छात्रों के लिए सुविधा क्या होगी? अगर कोई दूसरा आएगा तो वो भी ऐसा ही करेगा। वो इस्तीफा एक हट जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, तो वो भी तो ये कर सकता है ना कि भाई वो भी तो पेपर लीक के
मामले उसमें तो वो भी फंस सकता है। तो इसके लिए मतलब इस्तीफा कोई हल नहीं हो सकता। इसके लिए कड़े कानून बनाए बनाए जाए, छात्रों के हित में जो भी हो वो मतलब बताया जाए, संसद में बहस छेड़ी जाए इस बात के लिए कि छात्रों में, और जिन्होंने जो सुसाइड किया है छात्रों ने उनके लिए मुआवजे की मांग सही बात है, वो भी होनी चाहिए। और जो मतलब जो हो रहा है वो मुझे नहीं लगता कि वो छात्रों के हित में हो रहा है, क्योंकि इसमें भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद विरोधी नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। अरे आपको वहां पर गए हो आप, तो आप ये सोचो ना कि हमें नीट के लिए छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हिंदू विरोधी नारे क्यों लगा रहे हैं? आरएसएस से आपको क्या लेना देना? वहां पे आप छात्रों के लिए गए हो या आरएसएस के विरोध में गए हो? तो ये आपको सोचना चाहिए। और सरकारें जो भी जितने भी विपक्ष हैं वो भी मतलब उन छात्रों के साथ बैठे हैं जो मुझे नहीं लगता कि वो छात्र हैं। स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक कोई मतलब हल नहीं हो सकता। इसमें देखिए आप नीट के एग्जाम कौन करवा रहे हैं? एनटीए का जो मेन चेयरमैन है वो है प्रदीप कुमार जोशी। तो लोग अपने एजेंडे के लिए बस वो चला रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए मैं ये नहीं कहता धर्मेंद्र प्रधान दोषी है, वो भी दोषी है, लेकिन बस लोग एक ही नैरेटिव चला रहे हैं, उसके पीछे की जो अकाउंटेबिलिटी लेना है वो सरकार लेगी। और लेकिन जो एनटीए का अध्यक्ष है वो मतलब प्रदीप कुमार जोशी है, तो आप उसको क्यों नहीं बोल रहे कि उसको भी इस्तीफा देना चाहिए या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? वो सब कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसमें किसी का एजेंडा सिद्ध नहीं हो रहा है।